हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए बेटा, यूनिफॉर्म मोशन क्या है। अब देखिए, यूनिफॉर्म वर्ड से आपको ध्यान आ रहा होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है तो उसके स्पीड को या वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, उसी प्रकार यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखिए, मोशन ऑफ ए बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर वो मूव करता है तो उसके मोशन को हम कैसा मोशन कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट और यूनिफॉर्म का मतलब एक ही है। ठीक है बेटा, तो देखिए फिर से, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो एक जैसे टाइम इंटरवल के अंदर एक जैसी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसके मोशन को हम क्या कह देंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ए बॉडी मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। कहता है कि यूनिफॉर्म मोशन के दौरान जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करेगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ पर अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करेगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ के ऊपर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, इसलिए उसके मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग दिस मोशन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर इक्वल। कहता है कि इस मोशन के दौरान इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होंगी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से आपको ध्यान होगा कि किसी भी इंस्टेंट पर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, जैसे आपसे पूछा जाए अपनी गाड़ी के अंदर देख के बताइए कि अभी आपकी वेलोसिटी क्या आपकी गाड़ी की, आपने कहा सर कि 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वो उस इंस्टेंट पे थी, उससे जरूरी नहीं कि उससे पहले वो 80 रहा हो या उसके बाद वो 80 रहा हो सकता कम ज्यादा हो, लेकिन जिस इंस्टेंट पर आपने देखा उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर, तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जैसी वेलोसिटी से मूव करता रहे किसी रेगुलर टाइम इंटरवल के लिए तो उसकी वेलोसिटी को हम क्या कह देंगे, एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो देखिए यहाँ पर, अब इस केस में जब यूनिफॉर्म मोशन के दौरान इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये कंडीशन बन गई। ठीक है, अब बात करेंगे इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन। इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन, देखिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो हमने लिखा यहाँ पर, लेट अस कंसीडर ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके लिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन क्या होगी वो हमें पता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। मान लीजिए ये कोई उसका ओरिजिन था, इस ओरिजिन से वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है और इस पाथ के अलोंग, ये कोई स्ट्रेट पाथ कंसीडर कर लिया, इस स्ट्रेट पाथ के अलोंग वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये मान लिया हमने ओरिजिन ओ, इस पोजीशन से उसने चलना शुरू किया। लेट एट टाइम 0 इट्स पोजीशन एट x नोट एंड आफ्टर टाइम t इट्स पोजीशन एट x। मान लीजिए कहता है कि जब हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, जब उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वो इस ए पॉइंट पे पहुंच चुका था, और ये ए पॉइंट इस ओ से ए की डिस्टेंस मान लिया कितनी है हमने, एक्स नोट। ठीक है, और अब देखो जब हमने उसके मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उस टाइम को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, 0। तो इस ए पॉइंट पर टाइम कितना मान लिया हमने, 0, और उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी यहाँ पर, एक्स नोट, यानी कि उसके पोजिशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, एक्स नोट। कहता कि हमने उसको टाइम टी के बाद क्या क्या ऑब्जर्व किया, जब टाइम टी के बाद ऑब्जर्व किया तो वो किसी बी पॉइंट पे पहुंच चुका था और इस ओ से बी की दूरी कितनी थी, एक्स। ठीक है, हमने मान लिया इस ओ से बी की डिस्टेंस कितनी है, एक्स। तो कितने टाइम में पहुंचा वो इस ए से बी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा उसको, टी टाइम लगा। ठीक है बेटा, तो देखिए इस डायग्राम की हेल्प से हम क्या करेंगे, वो रिलेशन अब ड्राइव करेंगे। तो देखिए, सो इन टाइम t डिस्प्लेसमेंट एज, इस टाइम के अंदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एच। कहता है कि इस टाइम टी इंटरवल के अंदर
वो ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ। तो देखिए बेटा इस डायग्राम के अंदर जब हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वो किस पॉइंट पर था, इस ए पॉइंट के ऊपर था। जब हमने उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू किया, वो भले ही कहीं से चल के आया हो, उसका ओरिजिन कुछ भी हो, लेकिन जब हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया यानी कि टी 0 टाइम के लिए, टी इज इक्वल टू में 0 टाइम इंटरवल के लिए वो कहाँ था, इस ए पॉइंट पर था। ठीक है, उसका पोजिशन कोऑर्डिनेट क्या है, x0, यानी कि इस ओ से ए की दूरी कितनी है, x0। ओके, टी टाइम के बाद वो हमने उसको देखा तो वो कहां पहुंच चुका था, बी पॉइंट पर, और इस बी पॉइंट का पोजिशन कोऑर्डिनेट क्या है, x, यानी कि इस ओ से बी की दूरी कितनी है, x। तो इस ए से बी तक उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की। तो क्या करेंगे हम, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, इधर x, इनिशियल क्या है, x0, या ये कह लीजिए फाइनल पोजिशन कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पोजिशन कोऑर्डिनेट। तो वो कितना है, फाइनल कितना है x और इनिशियल कितना है x0। तो डिस्प्लेसमेंट तो कितनी होगी बेटा यहाँ पर, x माइनस x0 के इक्वल। ठीक है, नाउ वी नो दैट वेलोसिटी इज गिवन y। वेलोसिटी किसके इक्वल होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और अगर मुझे यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू में इस टाइम को उधर ले जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट के डिवाइड में है ये, तो उधर लेके इक्वल से उधर लेके जाएंगे तो किस में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा इधर से वेलोसिटी इनटू में टाइम, और वेलोसिटी कितनी कंसीडर की थी हमने v, और टाइम कितना था t, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है इधर x माइनस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है x माइनस x0। ठीक है, ध्यान से देखो डिस्प्लेसमेंट कितनी निकाली थी हमने अभी अभी, x माइनस x0। तो वेलोसिटी कितनी मानी थी v, और टाइम इंटरवल कितना लिया था हमने t। तो ये x माइनस x0 जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी कि v इंटू टी के इक्वल। तो ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर हमारी 1। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू में इस x0 को उधर ले जाएंगे, इधर किसका, माइनस का, जब इक्वल से राइट साइड में लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, क्या हो जाएगा x0 प्लस में v इंटू टी। ठीक है, ये एक हमारे पास रिलेशन बन गई। इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। दिस इज इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, और हमारे को रिलेशन निकालनी थी किस किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालनी थी, जो कि हमने यहाँ पर निकाल ली। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, इसको रिवाइज करवा रहा हूं यहाँ से। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, तो जब हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वो अब किसी ए पॉइंट पे पहुंच चुका था, यानी कि उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या मान लिया इस ए पॉइंट पर, x0। यहाँ पर x क्या है 0, ओ पर x क्या है 0, ए पॉइंट पर x0। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया है, और टी टाइम के बाद वो कहाँ पहुंच जाता है, बी पॉइंट पर। ठीक है, और इस बी का पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है, x, यानी कि इस ओ से बी की दूरी क्या मान ली हमने, x। तो इन टाइम टी टाइम के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुई है, ए से बी के बीच में, ए से बी कैसे निकालेंगे, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल क्या है x, इनिशियल क्या है x0। तो क्या लिख दिया हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को x माइनस x0। अब वेलोसिटी आपको पता क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना तो टाइम को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू में टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमने निकाली थी, वैल्यू पुट कर दो x माइनस x0। वेलोसिटी की वैल्यू हमें पता है, कांस्टेंट वेलोसिटी मानी थी v, टाइम इंटरवल क्या लिया था t। तो सब वैल्यूज पुट करने के बाद क्या आ गया, x माइनस x0 इज इक्वल टू में v इंटू टी। यहाँ से x निकाल लेंगे। ठीक है, x अगर निकालेंगे क्या करेंगे, इस x0 को उधर ले जाएंगे, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो गया, x इज इक्वल टू में x0 प्लस वी टी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। ये किसके लिए इक्वेशन आ गई हमारे पास, स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन आ गई। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही, उम्मीद है समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप फ्रेंकली पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।